हाय टीम, वेलकम टू द डे 27 ऑफ द वीडियो। आज की वीडियो में हम जो अभी हमने लास्ट वीडियो में CNF और DNF पढ़ा था, ठीक है, आज हम उसके ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन, कन्वर्ट करना है आपको इनटू CNF। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q। ठीक है, देखो CNF अभी अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट वीडियो में CNF में पढ़ा था। अब फॉर्मूला जो है वो CNF में तभी होगा जब वो इस फॉर्म में होगा, यानी कि ब्रैकेट के जब दो ब्रैकेट हो, ठीक है, उनके बीच में एंड का सिंबल हो, ठीक है, तभी वो CNF की फॉर्म में होगा। अब सबसे पहले देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे आप बेसिकली अगर आपको एक चीज़ दिखी हो P इम्प्लाइज Q, ये भी P इम्प्लाइज Q की फॉर्म में, अगर मैं इसको पूरा P मान लूँ, इसको पूरा Q मान लूँ, ठीक है, तो P इम्प्लाइज Q पे अभी अगर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था और अगर आपको याद हो तो P इम्प्लाइज Q का हमने एक ये देखा था, A इम्प्लाइज B का नेगेशन A और B देखा था ना, तो ऐसे ही P इम्प्लाइज Q का क्या होगा, नेगेशन P और B। तो देखो हम इस फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं, A इम्प्लाइज B नेगेशन A और B। ठीक है, सो अब देखो इसमें ये हमारा A है, सपोज ये हमारा A है, ये हमारा B है। ठीक है, अब नेगेशन A और B, नेगेशन A मतलब नेगेशन A, क्या लिखा है, और B, और B क्या है ये, ठीक है, ये हुआ इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q में अगेन सेम हो जाएगा, नेगेशन A मतलब नेगेशन P और B है तो यहाँ पे क्या होगा Q। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये हमारा इतना पार्ट हो गया। अब हमारा नॉर्मली अब आपको नेगेशन और नेगेशन कट जाता है हमारा, ठीक है, Q इम्प्लाइज क्या हुआ, नेगेशन P, यहाँ क्या हुआ, नेगेशन P और Q। अब ये वापस से A इम्प्लाइज B बन रहा है ना, बन तो ये स्टार्टिंग में भी आता पर ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है, इसलिए हमने थोड़ा शॉर्ट में लेके आए। A इम्प्लाइज B, तो हम नेगेशन A करेंगे, नेगेशन A मतलब दिस वन, Q और नेगेशन P और B मतलब दिस वन। ठीक है, ये इस फॉर्म में ऑलरेडी हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसमें अगर हम नेगेशन, ये जो नेगेशन है इसको यहाँ से सॉल्व करें, नेगेशन Q हुआ, ठीक है, और का एंड बन जाता है। ध्यान से देखो अभी हमने क्या देखा था, नेगेशन बाहर हो A और B तो अपोजिट जो है वो सिंबल का हो जाता है, ब्रैकेट तो खुलता है लेकिन जो हमारा वो है अपोजिट हो जाता है। नेगेशन Q अपोजिट हो जाएगा सिंबल का, ठीक है, यहाँ पे नेगेशन नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, अगेन P आया और नेगेशन P और Q। ठीक है, अब नॉर्मली आपके पास इतना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखो अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ठीक है, हम पीछे, चलो मैं यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ फिर पीछे, एंड है तो मल्टीप्लिकेशन, और को हम प्लस बोल सकते हैं, नेगेशन P और Q मतलब प्लस Q, यही होगा। तो मैं इसी को ही पहले सेम लिख लेती हूँ, नेगेशन Q P प्लस नेगेशन P प्लस Q। ठीक है, अभी हमारे पास इतना आया। अब आप इसके में से क्या करोगे, ध्यान से देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ नेगेशन Q और एंड P है, यहाँ पे नेगेशन P प्लस Q है। ठीक है, तो आप इसमें सिंपली ये कर सकते हो, आप इस वाले को मतलब कि ये Q है, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, और यहाँ पे लेकिन बीच में है हमारा प्लस, तो देखो Q को सबसे पहले ये दोनों इससे दोनों आपस में मल्टीप्लिकेट हो रहे हैं और इससे प्लस हो रहे हैं, तो आप सिंपली इस पहले नेगेशन Q के इस पूरे से प्लस कर दो ऐसे। ठीक है, फिर आपको डॉट P ये रहा, फिर आपको डॉट P को इससे प्लस करना है। ठीक है, अभी इतना हुआ। अब देखो इसमें क्या करना है, इस Q को हम एक साथ लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, हाँ मैंने यहाँ पे ओके सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा ना ये, ठीक है, तो देखो P प्लस नेगेशन P क्या होगा, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अब P प्लस, प्लस मतलब और, इन दोनों का और, F और में F होता है ना, यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं तो ट्रू 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 होगा, तो हर केस में ट्रू ही आ रहा है, तो यहाँ आएगा ट्रू प्लस Q। ठीक है, अब नेगेशन Q प्लस नेगेशन Q, सॉरी नेगेशन Q प्लस Q, अगेन वही वाला सीन है, तो क्या आएगा, ट्रू प्लस नेगेशन P, ट्रू Q, ट्रू प्लस Q क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारा Q है जो कि ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है, यहाँ हमारा ट्रू है, इन दोनों के बीच में और करना है, मतलब F होता है, तो यहाँ पे तो ट्रू ही आएगा, ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है, यहाँ ट्रू आया, ट्रू प्लस नेगेशन P,
ट्रू प्लस नेगेशन पी क्या होगा, अभी हमने ऊपर करा था ना, देखो ट्रू है हमारा, या हमारा पी है, यहाँ हमारा नेगेशन पी या पी ट्रू और फॉल्स कुछ भी हो सकता है, नेगेशन पी क्या होगा, फॉल्स ट्रू। अब किसके साथ करना है, ट्रू को प्लस नेगेशन पी के साथ, मतलब कि इसको और इसका और करना है, और क्या होगा, फॉल्स 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 मतलब ट्रू ही होगा। ठीक है, तो ट्रू और ट्रू क्या होंगे, ऑब्वियसली ट्रू ही होंगे। सो आंसर हमारा ये हुआ, समझे, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आपको लग रहा है। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा माइंड यूज करना है, अपने लॉज याद रखने हैं। देखो ये है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद देखो अगेन आप इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे। सो देखो अब हम इसमें नॉर्मल ए इम्प्लाइज बी का फॉर्मूला लेंगे, इस बाहर नेगेशन को ऐसे ही रहने दो। ए इम्प्लाइज बी क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था ना, नेगेशन ए और बी, नेगेशन ए और बी, यही आएगा। अब देखो अब अंदर की नेगेशन को सॉल्व कर लो, नेगेशन कट जाएगा एक्स, ये और क्या बन जाएगा एंड, और यहाँ क्या हो जाएगा नेगेशन वाई, पढ़ा था ना हमने। यहाँ पे आ रहा है आपको लॉज लिखने हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें हमारा यूज हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन, जो अभी हमने करा, इसमें यूज हुआ है हमारा डी मॉर्गन्स, ये आपको साइड बाय साइड लिखने हैं, और इसके नीचे ऐसे जैसे ये लॉज लिखे हुए थे ना ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब देखो ये आपका बना। अब इसके बाद क्या होगा, ये अगेन हमारा ए इम्प्लाइज बी की फॉर्म में आ रहा है, तो नेगेशन ए और बी। ठीक है, नॉर्मल हुआ। अब इसके बाद देखो इसको फिर से सॉल्व करना है, क्या होगा, नेगेशन जेड और एक्स एंड नेगेशन वाई। अब ये कैसे आया, इन लॉज को देखो ढंग से देखो और ये चीज खुद समझो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नेगेशन जेड और एक्स एंड नेगेशन वाई, मतलब कि यहाँ पे एक और है एक एंड है, ध्यान से समझो, सिंबल हमारे डिफरेंट है। मैंने क्या कहा था, ये क्या, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ सिंबल अपोजिट होता है। ठीक है, लेकिन मैंने इस वाले लॉ में कहा था कि हमारा जो है सिंबल हमेशा जब डिफरेंट हो, एक्स एंड वाई हो, तो हमारा एक्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा मेरी कोई कंडीशन आ रही है, नो, ऐसी मेरी कोई कंडीशन नहीं आ रही। ठीक है, तो फिर मैंने ऐसे क्यों किया। अब देखो मैं आपको सारे लॉज इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि अगर आपको एक पे भी डाउट लगे ना तो हम उस एक को भी पकड़ सकें। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा सिंपली आंसर हो गया। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें इसमें कन्वर्ट करना है इनटू CNF। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ही मैं लिख लेती हूँ। कन्वर्ट इनटू CNF, इसमें आपको क्या करना है, नेगेशन P और P बाई डायरेक्शनल Q। ठीक है, अब देखो इसमें सिंपली क्या करना है, P बाई डायरेक्शनल Q है, P बाई डायरेक्शनल Q का अभी हमने क्या देखा था, ध्यान से देखो, बाई डायरेक्शनल का हमने ये भी देखा था और ये भी था। तो हम इसमें कौन सा लगाएंगे, हम इसमें नॉर्मल इम्प्लाइज वाला लगाएंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट भी ऐसे है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। ठीक है, कौन सा लॉ था ये, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, नेगेशन P और Q आ जाएगा, और यहाँ पे नेगेशन Q और P। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। उसके बाद देखो अब क्या करोगे, नेगेशन P और यहाँ पे जो PP वाले हैं उनको हम एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप Q वाले को एक साथ लिख दो। ठीक है, अब नेगेशन P और P करते हैं तो ट्रू आएगा, ये मैं करके नहीं दिखाऊंगी, मैं बहुत बार आपको करके दिखा दिया। Q एंड नेगेशन Q फॉल्स। अगर आपको फिर भी डाउट होता है ना फ्रेंड्स, सिंपल एक काम क्या करो, जो पूछा है सिर्फ उसका बनाओ, P का बनाओ, और यहाँ पे नेगेशन P है उसका बनाओ। उसके बाद क्या पूछा है, नेगेशन P और P। ठीक है, तो आप नॉर्मली इसका और इसका और कर लो। अब F होता है तो ऑब्वियसली ये T ही होगा। ठीक है, ऐसे मैं करती हूँ, तो आप हमेशा टेबल बना के कर लो जिससे आपको भी इजी लगेगा। अब देखो ट्रू और फॉल्स, ये देखो ट्रू और फॉल्स, F होता है हमेशा और के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे F है तो यहाँ तो ट्रू ही आएगा, राइट। तो अब फिर से नेगेशन P और ट्रू करना है। नेगेशन P मतलब ट्रू फॉल्स, नेगेशन क्या होगा उसका, ये फॉल्स ट्रू। ठीक है, अब नेगेशन P और ट्रू, यहाँ क्या आएगा, फॉल्स होता है तो यहाँ तो ट्रू ही आएगा। हुआ, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता है, इतना टिपिकल नहीं है। ठीक है,
एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखो अब हम इसे हमें कन्वर्ट करना है डीएनएफ में, ठीक है। अब जब आपको डीएनएफ में कन्वर्ट करना है, आपको क्वेश्चन दे रखा है P एंड P इम्प्लाइज Q। नॉर्मली जहां भी इम्प्लाइज दिख जाए ना, पहले नॉर्मल अपना सॉल्व कर लो, नेगेशन P और Q, ठीक है। कौन सा लो है, हमने बाई डायरेक्शनल का यूज करा है, ठीक है। अब उसके बाद देखो नॉर्मल ब्रैकेट सॉल्व करो, क्या बोला था मैंने, सिंबल अलग है, याद है, याद है कि दिखाऊं? ओके सो देखो यहाँ पे सिंबल हमारे अलग है, तो हमारा क्या होगा, P एंड नेगेशन P साइन दिस वन P एंड Q। ओके दिस हमारा ये वैसे तो आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको वैसे सॉल्व करना है, सपोज करो आपको सॉल्व करना है मैम P एंड नेगेशन P, तो आपने बताया ही था कि ट्रू या फॉल्स में से कुछ होगा उसका, और लेकिन अब देखो उसका अगर आप और करोगे ना, तो आगे जाके इस वाले का क्या करोगे, इसका तो हमें नहीं पता ना ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो अब बेसिकली आप इसको भी आंसर डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है, या P एंड नेगेशन P में आपका नेगेशन P या P जो भी आएगा उसको आप लिख के आंसर डिक्लेयर कर सकते हो। तो इसके दोनों आंसर वैलिड है, और डीएनएफ और सीएनएफ में कभी भी अगर आपके आंसर अलग आ रहे हैं ना, तो वो ऑब्वियसली वैलिड है, क्योंकि कोई कोई स्टूडेंट पूरा आगे तक करता है, कोई स्टूडेंट सिर्फ स्टार्टिंग के 4 स्टेप्स करता है, ठीक है। तो उसमें आपको कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है, उसमें आपके आंसर डिफरेंट आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एक नॉर्मल छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, फिर से कन्वर्ट करना है CNF में P बाई डायरेक्शनल Q। नॉर्मल है, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा ही था, P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज P, यही पढ़ा था। अब देखो P इम्प्लाइज Q नेगेशन P और Q होता है, ठीक है। यहाँ पे फिर एंड, फिर नेगेशन Q और P हो जाएगा आंसर, ओके। सो अगेन क्वेश्चन इज Q एंड P और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ठीक है। तो अब देखो Q एंड P में क्या हो जाएगा, आप जब भी ऐसी कंफ्यूजन हो ना, तो कभी कभी ऐसे लिख के भी देख सकते हो, और को प्लस बोल सकते हैं, यहाँ पे नेगेशन की ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, बेसिकली Q है, तो अभी मैंने जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, इसमें मैंने किया था ना, इस वाले Q को इससे कर दो, इस देन P को वहाँ से, ठीक है। तो देखो Q को अगर मैं नेगेशन P और नेगेशन Q से वो कर दूँ प्लस में, ठीक है, इनटू फिर ये वाला P, इसको भी मैं इससे प्लस कर दूं, नेगेशन P नेगेशन Q से, ओके। तो देखो अब आपको बेसिकली क्या करना है, Q और, अब हम ऐसे करके लिख सकते हैं नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ठीक है, यहाँ पे एंड P और, ठीक है, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ठीक है, नॉर्मल हो गया। अब ध्यान से देखो, अब क्या करोगे, ब्रैकेट्स खोल दो सबसे पहले, तो ये हमारा एक ब्रैकेट था, अब हम इसके अंदर के भी ब्रैकेट खोल देते हैं, ये हमारा नॉर्मली हो गया, ठीक है। अब Q और Q वाले एक साथ लिखो, आई होप आप लोगों को समझ आ रही होंगी चीजें, Q और नेगेशन Q है ना, फिर देन आपका ये क्या है, ये तो और है, ओके सॉरी ये और है, अच्छा ये एंड, ठीक है, मैं लाइन दोबारा लिख देती हूँ, Q एंड नेगेशन Q और नेगेशन P, ठीक है, एंड अगेन। तो अब देखो यहाँ पे Q और नेगेशन Q क्या बनेगा, नेगेशन Q, इसको फिर से ट्रू फॉल्स करके सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, और नेगेशन P, ये भी नेगेशन P बनेगा, एंड नेगेशन Q, इसको भी सॉल्व करके देख लेना ट्रुथ टेबल बना के, ठीक है। तो अब ये इतना सॉल्व होगा, इससे आगे भी करना है तो कर सकते हो, लेकिन पता है एग्जाम में सबसे बड़ी ट्रिक क्या होती है, जितना आता है उतना सॉल्व करके आ जाओगे, और वो सही होगा तो ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में जाओगे, नहीं भी जाया जा रहा तो फिर भी गलत मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और एग्जाम में एक ट्रिक हमेशा याद रखना, जो क्वेश्चन में श्योर नहीं होना उसको कभी भी पहले सॉल्व मत करना। देखो कन्वर्ट करना है CNF में, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेगेशन P इम्प्लाइज Q है, तो क्या होगा P और Q, देखो अब यहाँ पे नेगेशन P इम्प्लाइज Q था, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा नॉर्मल नेगेशन P और Q, ठीक है, एंड Q बाई डायरेक्शनल P का क्या था, Q इम्प्लाइज P एंड P इम्प्लाइज Q, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, नेगेशन P और Q, एंड Q इम्प्लाइज P का अगेन क्या होगा, नेगेशन Q और P एंड नेगेशन Q और Q,
ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा नेगेशन P इम्प्लाइज Q है, तो यहाँ पे नेगेशन Q और P एंड नेगेशन P और Q। मैंने बस ब्रैकेट खोला है इस वाले स्टेप में और मैं इसको यहीं पे ही ख़त्म कर रही हूँ। मैं कह तो रही हूँ कभी कभी आगे नहीं भी जाओगे तो चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।